हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जी हम भी बढ़िया हैं। तो जी देखिए, अभी हो रहा है यहाँ पे सवेरे का टाइम और अभी बजे हुए हैं 5। तो मैं उठी थी 4:45 बजे। तो मैं नहाई धोई और आज है हमारे पापा जी का श्राद्ध, जो मेरे ससुर जी है उनका श्राद्ध है। तो बस आज है 14, तो 14 को जो है उनका श्राद्ध होता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने खाने वगैरह की तैयारी में। तो आज का जो खाना होता है वो जो पापा जी हैं उनकी पसंद का ही बनेगा सारा कुछ। तो वैसे तो मुझे नहीं पता था कि क्या बनाना है क्या नहीं। तो जो हमारी मम्मी जी ने बताया है हमें, तो हम उसी के मतलब वही चीज़ बनाते हैं। तो मेरे सामने तो जब मैं आई थी तो उससे पहले मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी। तो मेरे आने से 3-4 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो मेरे जो ससुर जी हैं उनका बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उनकी। और तो बस आज देखिए उनका श्राद्ध है। तो बस मम्मी जी से पूछा था, तो मम्मी जी ने जो जो चीज़ें बताई थी तो वही मैं आज उनकी पसंद का बना रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब हम उनकी पसंद का चीज़ मतलब खाना बनाते हैं तो वो खाने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें वही बनाते हैं हम, जो उनकी पसंद का हो, जो उन्हें पसंद हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पापा जी को छोले की सब्ज़ी, पूरी और खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस वहाँ पे ही वही चीज़ें मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैं पहले उठ गई थी और मम्मी जी जो हैं वो बाद में उठी थी। तो मैं नहा धो ली थी, मैंने झाड़ू वगैरह जो है बासी झाड़ू निकाल दी थी और क्या कहते हैं पानी वगैरह भर दिया था। और अब मैं लगी हूँ यहाँ पे जो मेरे छोले हैं उनको उबालने के लिए। और छोले जो है वो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और पता नहीं फिर सुबह मैंने कुकर में क्या दिक्कत हो गई, उसमें सीटी ही नहीं आई। तो बस इस वजह से ना मेरे को ऐसे प्लेट ढक के जो है छोले उबालने पड़े। मम्मी ने बोला कि ऐसे ही ढक के उबाल लो, उबल जाएंगे, क्योंकि पूरी रात के भीगे हुए हैं तो इतना टाइम नहीं लगने का। और दूसरी साइड जो है मैंने अपनी वो क्या कहते हैं वो खीर चढ़ा रखी है। तो जी देखिए यहाँ पे मैं करने लगी हूँ ड्राई फ्रूट्स की कटिंग। तो मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें जो है बनेगी तो इतने में ये ड्राई फ्रूट वगैरह काजू बादाम और क्या कहते हैं इलायची वगैरह थी। तो इन सबको मैंने जो है कट करके रख दूँगी मैं इतने में, और इतने में जो खीर बन जाएगी और फिर बाद में इसमें डाल दूँगी। तो जी देखिए, तो जी हमारे यहाँ पे जो है वो 2 ही श्राद्ध निकाले जाते हैं। एक तो छठ को निकाला जाता है जो मेरे दादा ससुर का है उनका, और एक 14 को निकाला जाता है जो मेरे ससुर जी का है उनका। और बाकी के जो जितने भी हैं वो सारे मम्मी जी अमावस्या को निकलवाती हैं, मावस को, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं मैं करने लगी हूँ प्याज वगैरह मैंने घिया कस में घिस लिया है। और अब यहाँ पे मैं जो है टमाटर जो है वो घिसने लगी हूँ। और तब तक जो है मम्मी जी भी उठ गई थी और मम्मी जी जो हैं वो भी नहाएंगी और पूजा वगैरह कर देंगी। इतने इतने जो है मैं अपना और जी श्राद्ध में वही चीज़ें बनाई जाती हैं जो, तो जिस दिन वही चीज़ें बनाई जाती है जो चीज़ उन सबको पसंद होती है उनके पसंद की। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पितृदेव, जो हमारे पूर्वज हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं प्याज लहसुन और नमक वगैरह सब कुछ ही डालूँगी, क्योंकि जैसा जिसको पसंद है उनके हिसाब से वैसा ही बनाते हैं। जिनको चटपटा पसंद है, ज़्यादा मिर्च कम मिर्च वाला जो भी है, तो हम उसी तरीके से जो है बनाते हैं। तो जी देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे छोलों में तड़का। और मैंने यहाँ पे कुकर धो लिया था और मैंने चढ़ा दिया है तेल, और अब मैं डालूँगी इसमें जीरा। तो जी देखिए यहाँ पे जो है मैंने जीरा डाल दिया है, मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका था। और अब जो मैंने घिस कर प्याज रखे हैं उनको भी मैं डाल दूँगी, प्याज और हरी मिर्च को, और अपना जो है टमाटर वगैरह डाल दूँगी। और साथ के साथ जो है मैं जो अपनी खीर है उसको भी संभाल रही थी, क्योंकि देखो खीर में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरा सारा काम हो गया था, और मतलब मेरी सब्ज़ी बन गई थी, आटा भी लगा दिया था, और उसके बाद तक भी मतलब जो मेरी खीर है वो बनती ही रही, पूरा 1 घंटा लग गया था। तो जी देखिए यहाँ पे जो है मेरी प्याज वगैरह भून गई थी। यहाँ पे मैंने मसाला बनाया था, सारे मसालों को मिक्स करके तो पानी में घोल के रख दिया था। तो वो मेरा फूल चुका था, और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर वगैरह और सब कुछ ऐड ऑन कर दिया है। और बस इसको 5-10 मिनट के लिए मैं हल्का सा पानी डाल के प्लेट ढक के पकाऊंगी, ताकि जो मेरा मसाला है वो अच्छे तरीके से पक जाए और जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छी बने। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने मसाला तो रख दिया था, और अब मैं लगी हूँ खीर की तरफ ध्यान देने के लिए। तो मैंने खीर में जो है चीनी मिला दी है,
और बस यहाँ पे जो मेरे छोलों का मसाला है वो भी मेरा हो चुका था। और उसके बाद जो मेरे छोले हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैंने आटा जो है वो पहले ही लगा लिया था, आप लोगों ने जैसे कि देखा है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को भी स्कूल जाना था। तो मेरा जो काम है वो 6:30 बजे तक सारा जो है निपट गया था। और देखिए यहाँ पे मैंने जो अपने छोले हैं वो भी डाल दिए थे। तो जी उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने खीर में चीनी और जो अपना मावा था वो भी ऐड कर दिया है, और जो मेरी सब्ज़ी है उसमें भी पानी डाल दिया था, और यहाँ पे वो भी पक रही है। तो तब तक मैंने आटा जो है वो लगा कर छोड़ दिया था। तो बस मैं उसको जो है मसलने लगी हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दो ना तो बढ़िया होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मम्मी जी हैं वो भी नहा कर आ गई थी, और यहाँ पे मम्मी आई थी लोटा ले जाने के लिए। तो मम्मी जी जो है वो पूजा कर रही थी। तो बस मम्मी जी जो हैं वो भी नहा धोकर आ गई थी। और उसके बाद फिर जो है मम्मी जी जाएंगी दूध लेने के लिए, बच्चों का दूध, बच्चों का क्या दूध आता है ना हमारे, वो लेने जाएगी। और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी उठने लगे थे धीरे धीरे। तो इतने में ये काम निपटाऊंगी तो वो भी नहा धो लेंगे, और उसके बाद में जो उनका लंच है वो भी पैक कर दूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे जो पूजा की है, जो भी पूजा के लिए पूरियाँ बनेंगी, मतलब जो पक्षियों को देनी है और वहाँ बाहर देनी है, तो वो सारी पूरियाँ मैं बना रही हूँ। और देखो अभी टाइम हो गया था यहाँ पे 5:45 का, और मौसम हमारे को यहाँ पे कुछ ऐसा सा हो रहा था, और अभी भी देखो अंधेरा सा ही हो रहा था, इतना ज़्यादा रोशनी नहीं हुई थी। तो बस देखिए जी अभी जो है टाइम हो गया था यहाँ पे 5:45 का, और अभी उठे भी नहीं थे कोई, मतलब 5:45 ही हो रहे थे तो अभी उठा नहीं था कोई भी, बस मैं और मम्मी जी ही उठी हुई थी। तो देखिए मम्मी जी जो है वो यहाँ पर जो है पूजा कर रही हैं, और बाकी अभी जो है सो ही रहे हैं। तो मेरा ये था कि जब तक बच्चे उठे उससे पहले जो है मैं अपना काम कर लूँ, और बस उनका लंच पैक करना रह जाए। तो यहाँ पे रियांश और रियांश के जो डैडी है वो भी सोए गए थे, और तब तक यहाँ पे जो है 6 बज गए थे। और बस अब धीरे धीरे करके जो है बच्चे भी उठ जाएंगे और नहा धो लेंगे। तो जी देखिए उस तरफ मैंने पूरियों की जो लोई है वो बना के रख दी थी, और इधर मेरी जो खीर है वो भी बन चुकी थी। तो बस अब मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई धोकर, कि मेरा जो इतना तेल है वो गर्म हो जाएगा, और जो उसमें फटाफट से जो मेरी पूरियाँ हैं उनको मैं सेक दूँगी। तो जी देखिए मैंने तेल भी बनाया था और चढ़ा दिया था, और जो मैंने लोइयाँ बनाई थी उनको भी मैं अच्छे तरीके से गोल गोल करके यहाँ पे रख रही हूँ, ताकि मैं फटाफट से जो है वो पूरियाँ वगैरह सेक सकूँ। तो देखिए पहले तो मैं 5 पूरी सेकूँगी, जो हम देंगे गाय को देंगे, कुत्ते को देंगे, चींटियों को देंगे, और ऊपर पक्षियों को रख कर आएंगे। तो पहले मैं 5 पूरी वो निकालूँगी, और उसके बाद जो है मैं जो पंडित जी को खाना देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, तो मैं वो पूरियाँ निकालूँगी उसके बाद। और फिर क्या कहते हैं, मैं मम्मी जी सारा कुछ जो है दे आएंगी को, और क्या कहते हैं उसके बाद फिर जो है मैं बच्चों का लंच वगैरह बनाऊँगी। तो जी देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने 5 पूरी निकाल दी थी, और फिर यहाँ पे जो मम्मी जी हैं वो दूध लेकर आ गई थी। तो मम्मी बोली कि ला तू इतने ये और निकाल ले जो पंडित को देनी है, और इतने मैं जो है इन पे खीर रख के इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो जी बस देखिए अब जो है यहाँ पे मैं पंडित जी को देने के लिए, ब्राह्मण को जो देते हैं वो, तो बस मैं उनको देने के लिए यहाँ पे और पूरियाँ निकाल रही हूँ। और तब तक जो है मम्मी जी अपना दूध है उसको गर्म होने के लिए रख देगी, और जो अपने ये खीर वगैरह है इनको ठंडा होने के लिए मम्मी ने खीर लगाकर
पूरियों पे रख दिया है और फिर मम्मी जी जहाँ जहाँ देनी है वहाँ पर देकर आ जाएगी। तो जी देखिए, सब कुछ हमारी जो मम्मी है उनके हिसाब से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी तरफ से करते हैं। तो जैसा वो बड़े हैं उनको पता है, और मुझे आए हुए तो 3 ही साल हुए हैं अभी, तो मुझे इतना नहीं पता, और मुझे फिर इतना कुछ ज़्यादा याद भी नहीं रहता कि कैसे क्या था कैसे नहीं था। तो देखिए, जब तक हमारी मम्मी जी हैं तब तक तो हमारी मम्मी जी ही ये सब करेंगी, और उसके बाद जो है वो हम अपना देखेंगे। ठीक है, फिर हम अपना करेंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे जो है मेरा पंडित जी का था जो, वो भी मैंने बामन का था जो, वो निकाल दिया है यहाँ पे। और प्लीज़ मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत वो हो तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने खीर भी निकाल दी है कटोरी में, और दूसरी साइड में कटोरी में जो है सब्ज़ी निकाल दूँगी। और जो मम्मी जी हैं वो यहाँ पे गाय को रोटी देकर आ रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने वो निकाल दिया था, और मम्मी जो है वो चली गई थी देने के लिए। तो हमारे यहाँ पड़ोस में ही है, वो बामन रहते हैं, तो उनके घर में मम्मी देकर आ जाएंगी। तो हर साल उन्हीं के घर दे के जाते हैं, और कोई तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कि पहले जब मैं अपने घर पर थी, मैं अपने मायके में थी, तो वहाँ पे मेरी दादी जो है वो ये सब निकालती थी। तो वो तो हमारे वहाँ ना मंदिर में जो पंडित होते हैं उनको देकर आती थी, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मंदिर भी थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे तो पास में ही थे, तो वो मंदिर दे के आती थी। तो देखिए, सबका अपना अलग अलग होता है, यहाँ का अलग है वहाँ का अलग था। तो बस उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के लिए जो है खाना बना दिया था, 2-2 3-3 पूरी बना दी थी बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे बहल के छोले की सब्ज़ी थोड़ी सी, और जो है पूरी पैक कर दूँगी। वैसे बच्चे छोले की सब्ज़ी तो खाते नहीं है, पर वही है कि करना तो पड़ता ही है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों का लंच जो है वो पैक कर दिया है, और फिर मम्मी जो है वो अंदर ले जाएगी। और तब तक जो है मैं यहाँ पर अपनी चाय वगैरह चढ़ा लूँगी, क्योंकि टाइम जो है 6:45 का हो गया था। और बस देखिए, यहाँ पे जो है मैं अपनी चाय वगैरह बनाने लग जाऊँगी। तो जी देखिए, उसके बाद जो है मैंने बच्चों का लंच वगैरह पैक करने के बाद, चाय वगैरह चढ़ाने के बाद, अब यहाँ पे बारी आ जाती है जो मेरे बर्तनों में खीर वगैरह सब्ज़ी वगैरह है इनको खाली करने की। क्योंकि देखो, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था, सामान बिखरा हुआ था इधर से उधर। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरा जो काम है वो तो हो ही गया है, और बाकी जो सब है, जैसे रियांशी डैडी है, मम्मी जी है, मैं हूँ, तो हम सब तो जो है बाद में ही खाना खाएंगे। तो फिर मैं वो सब जो है बाद में ही गरम गरम सबके लिए बना दूँगी। तो अभी जो ये बर्तन हैं इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी, और खाली करके रख रही हूँ, ताकि जो है मेरी रसोई है वो फैली फैली सी ना लगे। ऐसे ही मैं साथ के साथ जो है अपना काम निपटाती रहती हूँ। तो देखिए, इधर जो सब्ज़ी है वो भी मैंने निकाल दी है, और जो खीर है वो भी मैंने क्या बोलते हैं इसको, डेगची, हाँ, इसमें से निकाल कर रख दिया। तो देखिए, उसके बाद जो है मैंने निकालने के बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह हैं जो, वो भी धो दिए थे। सिंक मैंने बिल्कुल खाली कर दिया था, और बस अब मैं डालने लगी हूँ यहाँ पे सबके लिए चाय, और फिर मैं आराम से बैठ के जो है चाय पीऊँगी। और यहाँ पर जो टाइम है वो 7 ही बज गए थे, तो मुझे 2 से 3 घंटे हो गए थे किचन में ही। और देखो, ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो जो है बनने में भी टाइम लगता है, और फिर उसकी तैयारी वगैरह करने में भी टाइम ही लग जाता है। तो बस देखिए, 2-3 घंटे जो है वो मेरे रसोई में ही निकल गए थे। पर ये है कि जो श्राद्ध होता है वो सुबह सुबह निकालना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस देखिए, हमारा जो हंसी खुशी पापा जी का श्राद्ध है वो निकल गया था। तो जी देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो है रियांश के डैडी भी ऑफ़िस चले गए थे। खाना वगैरह सबने खा पी लिया था, मैंने भी खा लिया था, और बच्चे जो है स्कूल चले गए थे, और जो है यहाँ पे टाइम हो गया था, 9 ही बज गए थे। तो बस अब जो है मैं अपना बेड वगैरह जो है उसको क्लीन करने की बारी आ जाती है। तो देखो, बेड वगैरह का तो जब तक ये जाते नहीं तब तक होता नहीं, और जब हो जाता है तो फिर जो रियांश है वो भी बिल्कुल बेड ख़राब करे बिना मानता ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे टाइम हो गया था
10 का। और जो है मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर दी थी हमने। और आज सुखाए हैं हमने गेहूँ, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म हो गया था और मेरे को रात को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं सवेरे के लिए पूरा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन जो है पूरा बन गया था सवेरे तक का। और फिर जो है रात तक का जो शाम का है वो खाली हो गया था, मतलब था नहीं इतना। तो जी देखिए यहाँ पे मम्मी जी है जो बाहर, उन्होंने सारा धो दिया था और मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे पोछा। और बस बच्चे, तो जी राधे राधे। तो अभी हो गया है 11 बज गए हैं और जो मेरा काम है वो सारा अब जाकर ख़त्म हुआ है। मैं सवेरे 4:45 बजे उठी थी, तब से लेके कंटिन्यूसली मैं काम करे जा रही हूँ। पहले खाना वो जो पूजा का था वो खाना बनाया, फिर उसके बाद बच्चों का बनाया, फिर उसके बाद पतिदेव का बनाया, उसके बाद फिर मैंने हम सब का बनाया। तो और उसके बाद फिर रसोई वगैरह साफ़ करी, धोई सारी सरफ डाल के, क्योंकि चिकना हो गया था, मतलब गंदी सी हो गई थी ना। तो हो जाती ना, जैसे जब ज़्यादा वगैरह काम वगैरह करते तो चिपचिपी सी हो जाती है। तो फिर रसोई वगैरह चेंज करी, थोड़ी सी सेटिंग उसकी चेंज करी और फिर नीचे से सारा फर्श धोया, बाहर से मम्मी ने धोया और फिर मम्मी ने झाड़ू मार दिया, पोछा लगाया मैंने। और रियांश को नहलाया धुलाया, तो अभी रियांश को मम्मी ले गया है बाहर चीज़ वगैरह दिलवाने के लिए। और मैं हो गई हूँ अभी काम करके फ्री हुई हूँ जस्ट अभी ही। तो बस वो तो मैं चाहिए बताऊँ तो अभी 11 बज गए हैं और अब मेरे को आ रही है नींद, क्योंकि मैं रात को, मतलब मेरे ना ऐसा होता है, मेरे ना टेंशन हो जाती है कि कहाँ कल सुबह जल्दी उठना है, काम करना है, ये करना है वो करना है। वैसे जैसे नहीं करना होता ना तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 7 8 बजे सो के उठती हूँ। पर जब मेरे को होता है ना कि हाँ सुबह काम है, जल्दी काम करना है, तो फिर मेरे को आँखें, मतलब नींद ही सही तरीके से नहीं आती। तो वैसे तो मैं कल 4 बजे का अलार्म लगा के सोई थी मैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है ना। तो उससे पहले जो है हम अपना जो शराब का क्या कहते हैं काम है, खाना वगैरह वो कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर बाद में ना बच्चों को फिर दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर बच्चे लेट हो जाएंगे इसलिए। तो फिर मैं पहले 3:30 बजे उठी, फिर मेरा अलार्म बोला 4 पे, फिर मैं 4 उठी, फिर मैंने सोचा कि चल 5 मिनट और सो जाती हूँ तो 5 मिनट करते करते मेरा 4:45 हो गए। तो फिर मैं 4:45 बजे उठी ली, मैंने कहा तो शिकाब तो उठ ले बेटा, बस बहुत सो ली तो फिर मैं उठ के फिर मैंने सारे में झाड़ू लगाई और फिर मैं नहाई धोई, पानी वगैरह भरा, फिर अपना खाना वगैरह वो बनाने लगे। इतने मम्मी जी भी उठ गई थी, फिर मम्मी नहाई धोई, पूजा वगैरह करी मम्मी ने, और फिर मम्मी दूध वगैरह लेके जो अपना शराब का खाना मैंने बना दिया था मम्मी को दे दिया था। मम्मी दी आई थी गाय को, और जो बामी होती है ना, पंडित होते हैं, उनको देकर आई थी। फिर उसके बाद बच्चे को चले गए थे, फिर हम सबने खाना वगैरह खा के, और फिर पतिदेव भी चले गए थे ऑफिस, और फिर अब मैं फ्री हुई हूँ काम करके सारा। और बस अब ऐसा हो रहा है कि सो जाऊँ मैं तो जी चलिए इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ब्लॉग सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो जी चलिए मिलती हूँ आपको नए और एक और प्यारी से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इतना ही। राधे राधे, बाय बाय।